नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री किए गए शामिल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ कल से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ संपन्न, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसों और डूबने की घटनाओं में 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें दरभंगा से विधायक संजय सरावगी और जाले से विधायक जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह, सीतामढ़ी के रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद, सारण जिले के अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू, नालंदा जिले के बिहार शरीफ से विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और अररिया जिले के सिकटी से विधायक विजय कुमार मंडल ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सदस्यों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मंत्रिमंडल में जदयू से 13 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री शामिल हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी। कल राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श होगा। वहीं 6 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श के साथ ही सरकार का उत्तर भी होगा। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने 4 मार्च को प्रदेश परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश भाजपा परिषद के प्रभारी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी शामिल होने की संभावना है। बापू सभागार में होने वाली इस बैठक में मंडल, प्रखंड और जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य शामिल होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि पार्टी महागठबंधन में मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राजा ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाकपा और माकपा संयुक्त रूप से सभी जिला मुख्यालयों पर 20 मार्च को प्रदर्शन करेगी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ कल संपन्न हो गया। 45 दिन के इस आध्यात्मिक महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेशी प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख हस्तियों ने पवित्र डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने एयर शो का प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था का भी सख्ती से पालन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों को शुभकामनाएं दी। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे
गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने अंतिम मुख्य स्नान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा लगा, महाकुंभ में हम आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, बहुत ही प्रेम से, बड़े ही सहयोग से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में बिहार से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोग इस पवित्र अवसर के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा से सटे जिलों बक्सर, कैमूर और सिवान से होकर सड़क मार्ग के रास्ते भी प्रयागराज जाने वाले लोगों का तांता लगा रहा। सीमांचल के इलाकों में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर भी इन श्रद्धालुओं का महाकुंभ जाने के लिए तांता लगा रहा। रेलवे इस आयोजन को सफल बनाने और जन सेवा में एक बड़ा भागीदार रहा। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 800 से अधिक रेलगाड़ियां श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई। इसमें बड़ी संख्या में कुंभ स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। महाकुंभ के दौरान आम के साथ साथ खास लोग भी इस महाआयोजन में शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अलावा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इसमें शामिल हुए और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के अलावा राज्य के कई मंत्रियों, विधायकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी महाकुंभ में शामिल होकर इस महाआयोजन के साक्षी बने। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रदेश के 49 रेल गुमटी पर नए रेलवे ऊपरी पुल आरओबी का निर्माण होगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में रेलवे से इन आरओबी को बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के दृष्टिकोण से 164 स्थलों को संवेदनशील माना है। इन स्थलों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। गौरतलब है कि बिहार में 1 जून से बाढ़ अवधि की शुरुआत होती है। इसे देखते हुए संवेदनशील स्थलों की मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए 15 मई की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_Patna से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क हादसों और डूबने की घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई। डूबने की घटना में 9 जबकि सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 युवकों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। एक लापता किशोर की तलाश जारी है। इधर सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत जब्ती गांव में तालाब में डूबने से 2 सहोदर भाइयों की मौत हो गई। मृतक रुन्नी सैदपुर प्रखंड के महिंदवारा गांव के रहने वाले थे। बक्सर नगर थाना क्षेत्र स्थित सोमेश्वर स्थान घाट पर गंगा नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दूसरी तरफ खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपोहली गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 1 युवक की मौत हो गई। इधर रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में मोर गांव के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा पर पलट गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए।
पटना जिले के पुनपुन और बख्तियारपुर में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। वहीं कैमूर जिले के नौहट्टा गांव के पास ट्रैक्टर पलटने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। ये सभी महाशिवरात्रि का मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे। दूसरी तरफ वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के पातेपुर रोड में महाशिवरात्रि के जुलूस के दौरान क्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश के अधिकतर स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच विभाग ने कल कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका जिले में कुछ जगहों पर बारिश के आसार जताए हैं। वहीं 1 मार्च को कटिहार, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका में 1-2 जगहों पर आंशिक बारिश की स्थिति बनेगी। जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में आज से 2 दिवसीय कलरव पक्षी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव में देश विदेश के कई पक्षी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा जल और मृदा विशेषज्ञ शामिल होंगे। सुपौल जिले के छातापुर और किशनपुर थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने सीएसपी संचालक और फाइनेंस कर्मी से 2,06,000 रुपये लूट लिए। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के धर्मरायचक मोहल्ला में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के लौना परसा गांव से सीबीआई ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पर इलाहाबाद बैंक की गोवा शाखा से 1,45 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नीतीश कैबिनेट में भाजपा के 7 और मंत्री, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 36 मंत्री। दैनिक जागरण ने लिखा है, मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री, 7 जाति, 6 जिले, हर क्षेत्र और हर वर्ग को साधने की कोशिश। प्रभात खबर ने केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ऐतिहासिक महाकुंभ, 66 करोड़ लोग 45 दिन चले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के गवाह बने। अगला कुंभ नासिक में। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, राज्य में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर विकसित होंगे नए उद्योग। आज अखबार की सुर्खी है, पहली बार भारत ने किया एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री किए गए शामिल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ कल से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ संपन्न, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसों और डूबने की घटनाओं में 17 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।